हम रिफ्लेक्शन का कंक्लूजन निकाल रहे थे अलग अलग मिरर्स का। तो पहले हमने कॉनकेव मिरर देखा, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर देखा। तो जिस तरह से कॉनकेव मिरर में एक रिजल्ट आपको मिला था क्या कि कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, हमेशा छोटी इमेज बनेगी, हमेशा उल्टी इमेज ना सीधी इमेज बनेगी। याद होगा ये वाला रिजल्ट फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट? यस सर, है ना? ऐसे ही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कल रियल ऑब्जेक्ट का एक रिजल्ट आपको मिल गया था उसमें कॉन्वेक्स मिरर में। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कॉन्वेक्स मिरर में आपको रियल ऑब्जेक्ट का एक सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर में आपने देख लिया था कि रियल ऑब्जेक्ट में हमेशा वो एक वर्चुअल सीधी और छोटी इमेज बनाता है। ये मुझे लगता है दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, बीच में लीव होगी क्लास। एक सेकंड अभी करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ जी, अब बताओ, अभी दिख रहा है दोबारा से? बीच में कनेक्शन लीव हो गया था। यस सर। ठीक है, तो मैंने अभी तक यही बोला कि जिस तरह कॉनकेव मिरर हमेशा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक रियल सीधी और छोटी इमेज बनाता है, उसी तरह एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल छोटी और सीधी इमेज बनाएगा। क्या वो रिजल्ट याद है ना आपको? यस सर। ठीक है, हमने इसका रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ वगैरह भी देख लिया था। अब अगर हम यूजेस की बात करें तो दो बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स हैं यूजेस। एक बार मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव की, मिरर, लेंस नहीं मिरर, लेंस पे तो अभी हम आए ही नहीं है। और एक बार हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अगर हम इसके यूज के साथ शुरुआत करें, देखो जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना रहा है, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। लेकिन कॉनकेव मिरर में एक बड़ा स्पेशल पॉइंट ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इसके पास है, अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस और पोल के बीच में है, तो बताओ कैसी इमेज बनती है? अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस और पोल के बीच में तो कैसी इमेज बनी थी? हाँ ठीक है, हम रे डायग्राम से चलें। एक रे यूं गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस में से निकली, ठीक है। दूसरी रे आपने फोकस में से ली, दूसरी रे आपने इस तरह ली कि मिरर को लगे कि जैसे फोकस से आ रही है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। अब ये दोनों रे आगे तो मिल ही नहीं रही, तो ये पीछे बढ़ा के हमने मिलाई थी, पीछे बढ़ा के, और ये यहाँ पे एक बड़ी इमेज और सीधी इमेज आपको नजर आई। ये ए बी था, तो ये आपका ए डैश बी डैश है। यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर टू मिरर, फोकस और पोल के बीच में है, मतलब मिरर के पास है। फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर टू मिरर, इनके लिए अगर मैं इमेज की बात करूं तो मेन बात मेरे लिए है, एक तो इरेक्ट इमेज आ रही है और एक एनलार्ज्ड इमेज आ रही है। तो क्या ये मिरर डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है कि नहीं, बताओ? क्या ये मिरर डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है? यस सर। जो जैसे डेंटिस्ट होते हैं, इससे पता लगा कि ये जो चीज है यूजफुल फॉर डेंटिस्ट। उनको अगर कोई मुंह के अंदर कोई छोटा सा पॉइंट दिख नहीं रहा हो, एनलार्ज करके देखना हो, तो वो अपना इस तरह का कोई अरेंजमेंट लगा लेते हैं कि मुंह के बाहर लगाएंगे, उन्हें मिरर में अंदर की इमेज दिख जाएगी। तो वहां भी ये यूजफुल हो गया डेंटिस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा, सेविंग मिरर कौन सा होता है? सेविंग, ये जो सेविंग करनी होती है इसके लिए सेविंग मिरर,
कॉनकेव, क्या आपके घर में आपके पापा, आप तो अभी नहीं करने लगेंगे, आपके पापा क्या सेविंग मिरर के लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं? नो सर। नो सर। तो फिर No, हम sir. तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि सेविंग मिरर कॉनकेव मिरर है? आप अगर मान लो किसी हेयर ड्रेसर की दुकान में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, क्या वहाँ कॉनकेव मिरर लगे हैं क्या आपकी सेविंग देखने के लिए? नो सर। प्लेन मिरर लगे होते हैं, सिंपल है ना, देखे होंगे आपने। तो फिर ये कैसे जवाब दिया कि सेविंग मिरर कॉनकेव मिरर है? क्योंकि सर छोटे मिरर्स होते हैं तो सर पूरा फेस ला जाते हैं। हाँ देखो, कुछ स्पेशल सैलून्स ऐसे होते होंगे, सेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होते हैं। सेविंग मिरर मैं आपको बताऊं, एक बार शायद पता नहीं पहले जिक्र नहीं किया होगा हमने, खेतान के फैन लेके आए थे। खेतान कंपनी है ना पंखों की, सुना है खेतान? जैसे तो उसके साथ एक मिरर आया, एक गोल से फ्रेम में एक मिरर आया, और वो मिरर था इसलिए कि भाई आप अपने घर में कहीं या वॉशरूम में कहीं भी उसको फिट कर दे दीवार पे, और वो मूवेबल था, हैंडल से थे, वो मूवेबल था। उसमें अगर आप अपना चेहरा देखते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होके दिखता है, एनलार्ज दिखता है। यानी कि वो कौन सा मिरर था? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर था। अब वो आया तो इसलिए था कि भाई लगाओ अपने घर पे, गई हमारे घर वाले तो उसमें चेहरा देख के डर गए, बोले यार ये क्या निकल आया, ये कैसा शीशा है। घर वालों को लगा एक डिफेक्टिव मिरर आ गया, और उसको आज तक पैकेट में बंद करके, अब आज मैं मांग रहा था वो मिरर, भाई दे दो एक बार, दिखाते हैं बच्चों को किस तरह का है। तो बोले ना वो तो पता नहीं क्या है और कहाँ रखा, दिया ही नहीं मुझे मिरर। मतलब लोगों को लगता है कि ये तो डिफेक्टिव मिरर आ गया, जबकि वो असल में आपके काम के लिए आया था, वो सेविंग मिरर था, इस तरह का था। ठीक है, तो एक यूज आप ये बता सकते हैं कि ये एक सेविंग मिरर के तौर पे भी यूज होता है। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपने सेविंग मिरर देखा है क्या, कॉनकेव मिरर, किसी बच्चे ने अभी तक? यस सर। सर ज्यादातर होटल्स होते हैं ना सर, होटल्स में बाथरूम्स में मिल जाते हैं। अब होता होगा वहाँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं गए होते हैं ऐसे होटल्स में, नहीं गए होते हैं ना शायद इस तरह के। नो सर। भाई देखो, अपना तो जो आसपास का जो ट्रेंड है रहने का, सेविंग की अगर मैं बात करूं, प्लेन मिरर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सेविंग। इवन लोग तो बिना मिरर के ही सेविंग कर लेते हैं, क्या मिरर की जरूरत है? आधों को तो क्रीम की जरूरत नहीं होती, वैसे ही सेविंग कर देते हैं। तो सेविंग के लिए मिरर कौन यूज करता है इतना अच्छा खासा? लेकिन होटल्स में होते होंगे, मैंने तो बस वो एक जगह ही देखा था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तो आपके कॉनकेव मिरर के यूज हो गए। अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का मिरर है कि आप इसके सामने कितनी ही दूर ऑब्जेक्ट रख लो, कितनी ही दूर कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख लो, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट रख लो, मान लो ये इसका फोकस है, ये पोल है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी कहां बनेगी? एक रे आपने ली, यूं निकलेगी, दूसरी रे आप लेंगे फोकस की तरफ, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जानी है, और ये दोनों रेज पीछे यूं मिलेंगी। तो आप देखो, एक बड़ा ऑब्जेक्ट था ए बी, क्या उसकी एक छोटी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश? यस सर। इरेक्ट एंड स्मॉल, ये मेरे लिए काम किया। रियल वर्चुअल से मुझे मतलब नहीं होता। तो फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट, फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट, कोई भी आप रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये हर बार इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज बनाता है, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। इसीलिए इसका जो बेस्ट यूज है, बेस्ट यूज कहाँ होगा? व्हीकल्स, गाड़ियों में। गाड़ियों में जो साइड में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, साइड में जो पीछे का देखने वाला मिरर लगा होता है, अब जी कितनी दूर, मान लो एक ट्रक आ रहा है, ट्रक तो वैसे ही बहुत बड़ा है, मिरर का साइज इतना छोटा, लेकिन आपको उस मिरर में पूरा ट्रक भी नजर आ जाता है। यानी कि उस ट्रक की इमेज छोटी बनी है, बड़ी बनी है? छोटी बनी है। तो छोटी बनी है। ये यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर। स्ट्रेट लैम्प। देखो, जब हम, जैसे मैं बताऊं, मैं आपको, जब मैं 10th क्लास में था, हमने पढ़ा था कभी, मेरी सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन मुझे रियर वर्ड नहीं पता था उस समय। रियर मतलब क्या होता है? बैक साइड। बैक साइड, साइड। बैक साइड टाइप, इस तरह से।
ठीक है। रियर का मतलब गलती से मैं अपनी कॉपी में उस समय रियल लिख गया, इसको टीचर ने बताया, मैंने रियल लिख लिया, तो मैं तो पूरी क्लास में 10th पूरी निकल गई, हम तो यही याद करते रहे रियल व्यू मिरर है, रियल व्यू मिरर है, जबकि रियल व्यू मिरर नहीं होता, ये रियर व्यू मिरर होता है, पीछे की चीजें देखने के काम आता है। ठीक है। दूसरा, ये जो मिरर है, इनमें से फील्ड ऑफ व्यू किसका ज्यादा होता है बताओ, इन दोनों मिरर्स में? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। इसका एक फायदा ये होता है कि इट हैज अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, दूर तक की चीजें ये हमें दिखा देता है। ठीक है। इसका एक फायदा ये होता है इधर वाले का, ये रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। आपकी गाड़ियों में आगे हेडलैम्प होते हैं, हेडलाइट, यस सर। तो जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट, उसके पीछे एक मिरर लगा होता है, आगे तो वो खाली जगह है, पीछे गाड़ी है, हेडलाइट जहाँ फिट है उसके पीछे एक मिरर टाइप अरेंजमेंट रहता है। कैसा मिरर होता है वो? कैसा मिरर? कौन सा? कॉनकेव। और हेडलाइट उसके फोकस पे होती है। अब जो लाइट सीधी गई वो तो गई, जो लाइट पीछे टकराएगी फोकस से आके वो भी पैरेलल हो जाएगी, और ज्यादातर लाइट आगे की तरफ आती रहेगी। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स। व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। सोलर कुकर्स। हाँ, ये बाकी हर जगह कंसंट्रेटर के तौर पे यूज होते हैं कॉनकेव मिरर। कंसंट्रेटर के तौर पे क्या, सोलर कुकर एक डिवाइस होती है, जैसे अभी एक बच्चे ने नाम लिया, सनलाइट को एक जगह फोकस करवाया जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि वो यही मिरर ले, वो प्लेन मिरर से भी काम चला लेते हैं, लेकिन जहां भी कंसंट्रेटर का यूज आएगा, लाइट को एक जगह समेटना होगा, वहां पे ये वाला मिरर हो जाएगा। तो ये कुछ यूजेस हो गए हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, 2 मिनट का मैं वेट करता हूं, तब तक आप ये नोट कीजिए। अभी हो गया नोट? नो सर। नो सर। ठीक है, करो करो करो। यस सर। ठीक है, मैं 2 मिनट और रुक रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो यूजेस तो नेक्स्ट मत बताओ। लो, तो लो, लिखो आप।
ओके सर। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो दो मिरर यूं लगे हैं, एक यूं और एक यूं, एक M1 है और एक M2 है। बताइए इसमें कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है? दोनों कनकेव है सर। दोनों कनकेव। दोनों कॉनकेव हैं, दोनों का ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग। इन दोनों के पोल्स के बीच की जो दूरी है वो d है, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मतलब d/2 पे। बनाओगे डायग्राम बनाओ। आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म। d की वैल्यू बतानी है ताकि केवल बस एक ही इमेज मिले, एक से ज्यादा इमेज ना हो। क्या हमने ये रिफ्लेक्शन पढ़े हैं? एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन? नो सर। अच्छा, एक मिनट में पढ़े हैं सर। प्लेन मिरर में पढ़े? प्लेन मिरर में? यस सर। हाँ, तो ये Yes, वही sir. चीज है, वही चीज हम कॉनकेव में कंटिन्यू कर रहे हैं। बताइए, सोचिए क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है कि दोनों मिरर्स की जो फोकल लेंथ है वो f है, विदाउट साइन लिखा है, वो आपको देखना है क्या है क्या नहीं। दोनों मिरर्स की फोकल लेंथ f है, ये हमें दे रखा है। हाँ जी, बताओ क्या होगा। मैं करवाऊं क्या, बताओ? यस सर। यस सर। या अभी कर रहे हो ट्राई कैसे होना चाहिए कि एक ही इमेज बने? ट्राई कर रहे हैं सर। मतलब कि कितने ही रिफ्लेक्शन हो जाओ, इमेज एक ही बने। इमेज एक ही बनने का मतलब है कि एक ही जगह पे सारी इमेज बने, जितनी इमेज बने वो कोइंसाइड होती रहे।
अच्छा, मतलब एक ही जगह सारी इमेज कैसे बन सकती हैं, यही सोचने वाली बात है इसमें। सर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनता है सर। हाँ हाँ, वही वही ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए, लेकिन ऐसा कब होगा? सर जब 2f 2 और फिर रखना। चलिए, इसके दो आंसर होंगे, इसके दो आंसर होंगे। देखिए, केस फर्स्ट, लेट ओ बी प्लेस्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपने रखा हो एट द कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई मान लो दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही जगह हो, दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो एफ दिया है विदाउट साइन दिया है कि जैसे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इस तरह से। तो अगर दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही जगह हो और वहां आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी 2f, और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये दूरी भी कितनी 2f। समझ गए हो? अब देखो, कोई रे इस पे जाती है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, एज इट इज वापस आएगी। कोई इधर आएगी रे, नॉर्मली इंसिडेंट, एज इट इज वापस, तो यही इमेज बन गई। उधर जाएगी तो भी नॉर्मली इंसिडेंट, एज इट इज वापस, इधर जाएगी तो भी नॉर्मली इंसिडेंट, एज इट इज वापस। तो क्या सारी की सारी रेज वापस से ओ पे आनी है कि नहीं? बताओ, ये पहला केस आया क्या समझ? यस ठीक है, यस सर। यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट पे ही इमेज आनी है और कहीं आनी ही नहीं है। तो एक तो ये केस हो गया। तो इस केस का आंसर क्या बना? डी बराबर 4f। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं लूं केस सेकंड, let the object be placed at common focus। मान लो दोनों मिरर्स के फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। इस बार देखते हैं क्या होगा। आपने दूरी मिरर्स के बीच की और भी कम कर दी। अब आप कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके भी फोकस पे है और ये इसके भी फोकस पे है। अच्छा, क्या अब इमेज यहीं कोइंसाइड कर जानी है? अगर ये वाला केस है तो क्यों? देखते हैं, अपने रे डायग्राम से देखते हैं। कोई रे इस पे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जानी है? पैरेलल गई, और कोई पैरेलल रे आएगी तो कहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगी? फोकस पे, तो ये यहीं पहुंच गई। या कोई रे इस पे जाएगी, फोकस से गई, पैरेलल आनी है, पैरेलल आई, वापस फोकस पे जानी। समझ गए होगे डायग्राम्स? यस सर। तो जो जहां रेज मिलेंगी वो अगेन ऑब्जेक्ट वाला ही ठिकाना है। तो ये दूरी भी f है और ये दूरी भी f है। तो इस केस में d बराबर कितना आ गया? 2f। तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं, d इज इक्वल टू 2f या फिर d इज इक्वल टू 4f। रे डायग्राम से ही इस सवाल का जवाब आ गया। आप नोट कीजिए, समझ आ गया होगा आपको, नोट कीजिए इस सवाल। सर एक बार केस 1 रिपीट करना। केस 1 रिपीट करूं? एक सेकंड करता हूं। देखिए, केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट कहां रखा है? आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो दोनों मिरर्स के सेंटर पे रखा है। क्या हमने पढ़ा था कि सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर पे इमेज बनती है? ये पढ़ रखा है कि नहीं बताओ? यस सर। नहीं, जिसने डाउट पूछा वो बोले, क्या ये पढ़ रखा है कि सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर पे ही इमेज बनती है? यस सर। तो बस, तो फिर दोनों के लिए जहां ऑब्जेक्ट रखा वहीं इमेज बनती चलेगी। ये इसके भी पहले वाले मिरर के लिए भी वो सेंटर पे है, दूसरे के भी सेंटर पे, और सेंटर होता है डबल दूरी पे, फोकस से डबल। तो ये 2f, ये भी 2f। कोई भी रेज आएगी
वो नॉर्मल के अलोंग गई तो एज इट इज आएगी, यूं गई एज इट इज आएगी, यूं गई एज इट इज आएगी, तो सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ओ पे मिलती रहेंगी। तो आपकी बस एक ही इमेज बनेगी ओ पे। ओके सर। ठीक है, चलिए बना लीजिए दोनों केसेस। बना लिए सर। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये जो मिटा दूं क्या अगर सबके हो गए हो तो? यस सर। बस अब हमारा रिफ्लेक्शन फिनिशिंग की तरफ है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। यस सर, वेडनेसडे। तो इसका टेस्ट हम शनिवार को ही कर लेते हैं, बहुत टाइम है तब तक, बहुत टाइम है। Yes, sir. शनिवार को इसका टेस्ट हो जाएगा, और अगर उससे पहले रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना पड़ा तो कर देंगे, बिकॉज हम ऐसे वेट थोड़ी करेंगे वहां तक। रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है हमें, कुछ तो पढ़ना है, लेंस नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ तो पढ़ना है इस टेस्ट से पहले। अब मैं ये जो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हैं, जैसे आपने प्लेन मिरर का आप बता रहे हो कि प्लेन मिरर में पढ़े थे, इससे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उससे हुआ, फिर इससे हुआ। एक बार ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हम इस पे करके देखते हैं, कर्व्ड मिरर्स पे। देखिए, सपोज आपको दो मिरर दे दिए। मैं कहता हूं एक मिरर यूं रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। विदाउट साइन ये वैल्यूज लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग साइन वाइन देखेंगे। एक मिरर इसके सामने कोई ले लेते हैं, लेट ये भी मैंने ऐसा मान लिया, यूं ये इस तरह का, और इसका भी रेडियस ले लिया 30 सेंटीमीटर। दोनों का ही रेडियस मैंने सेम ले लिया है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। और मान लो ऑब्जेक्ट रखा है बिल्कुल सेंटर पे, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, और मान लो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अब देना पड़ेगा, किस पे लेना है? लेट दिस बी M1। चलो M1 M2 का नाम नहीं दे रहा, मैं अपने आप बता दूंगा इस पे किस पे लेना है किस पे नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, ना M1 तो दिया ही नहीं हमने, ऑन कॉनकेव मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज formed after third reflection। ये आ गया। जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे लेते हुए, M1 जो है आपको बनाना है अपना कॉनकेव मिरर। टोटल 3 रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज कहाँ बनेगी वो आपको बताना है। अच्छा, ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ये तो क्लियर है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप कॉनकेव मिरर कौन सा है इसमें, ये है या वो दूसरा है? ये वाला सर, ये वाला है। लेफ्ट तो मैंने इसको M1 बोल दिया, M1 मेरा कॉनकेव है और ये M2। तो आपको सबसे पहले M1 पे रिफ्लेक्शन करवाना होगा, जहां इमेज आएगी वो M2 के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। फिर M2 से रिफ्लेक्शन करवाना होगा, जहां इमेज आएगी
वो अगेन M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस तरह से आपको टोटल 3 रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज की पोजीशन निकालनी। करोगे ट्राई 5 मिनट यस सर। कीजिए, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ भाई, आप 5 मिनट इसे आराम से ट्राई कीजिए। हाँ भाई बताओ। सर ट्राई कर। कोई एक इमेज बनी है कहीं? 5 सेंटीमीटर राइट टू 4। चलो ठीक है, आप कीजिए ट्राई, फिर देखते हैं आगे। मैं करवाऊं क्या स्टार्ट, बताओ। यस सर। चलिए देखिए, अब पहली रिफ्लेक्शन आपको लेना है इस पे M1 पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। अब मुझे अपने साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये वाली साइड है तो ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि रे उधर से आनी है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो U बताओ, U कितना? -10। +10 तो नहीं ले लिया कि आगे है तो प्लस, वो तो रे उधर से आएंगी तो ये बनेगा। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पीछे है इसका फोकस, ये 30, तो फोकल लेंथ कितना?
-15, ठीक है। आपने फर्स्ट इमेज निकाली 1/V1 प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। यहां से आ रहा है 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, तो 1/V1 इज इक्वल टू एलसीएम आया 30, 3 माइनस 2 1/30, तो V1 आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर। आप बताओ फर्स्ट लॉ लगाना आ गया, फर्स्ट पहली बार ये मिरर इक्वेशन। हाँ भाई क्लियर है फर्स्ट वाला? कोई बच्चा अभी आप में से 5 Yes, सेंटीमीटर, sir. कोई बच्चा आप में से 5 सेंटीमीटर बता रहा था, 5 तो नहीं आ रहे, इस तरह से आ रहे। अब ये पॉजिटिव 30 आने का मतलब है 30 आगे यहाँ, तो ये आपकी पहली इमेज बनी I1 जो इस मिरर से 30 सेंटीमीटर इधर है। और अब ये अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब अगर आप सेकेंड रिफ्लेक्शन लेते हैं किस पे, M2 पे, तो उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है I1, तो 30 तो ये और 20 ये, कितनी दूर हो गया उससे ऑब्जेक्ट? बताओ M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया? 50। ये जो I1 है ये उससे 50 सेंटीमीटर दूर है, तो U आपका आया -50 सेंटीमीटर। और इस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, वही उसका आधा +15 सेंटीमीटर आगे की तरफ होगा। ये इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन ये है इस सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। लगाओ जी सेकंड पे भी मिरर इक्वेशन, 1/V2 प्लस 1/U, U इज -50 इज इक्वल टू 1/F 1/15। चलिए मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, तो 1/V2 आ गया, ये उधर गया, 1/50 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आएगा इसका? 150 मान लेते हैं, 150, तो ये 3 और ये 10 13, यानी कि V2 आ गया 150/13 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब यहाँ कहीं इमेज बनेगी, I2 इमेज यहाँ बनेगी, कितनी आगे? 150/13 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है क्या कैसे करने हैं ये सवाल? Yes, sir. अब जब आप थर्ड रिफ्लेक्शन लेंगे, ये आपका दूसरा स्टेप पूरा हुआ। देखो ये था आपका पहला स्टेप, ये जो था ये था आपका स्टेप नंबर 1। ये जो अभी आपने किया दिस इज योर स्टेप नंबर 2। अब थर्ड रिफ्लेक्शन पे जाना है, स्टेप नंबर 3। तो इमेज वहां है, इससे कितनी दूर है? अब इस पे रिफ्लेक्शन लेना है। अब मैं चल रहा हूं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप पे। तो इसमें मेरा मिरर ये है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ये बनेगी, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी, पहले की तरह फोकल लेंथ होगी -15 सेंटीमीटर, जैसे फर्स्ट स्टेप में बनी थी। इसके लिए बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, I2 कितनी दूर है भाई? 20 सेंटीमीटर तो ये, और 150/13 ये। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 13 2 26 260 360 410, यानी कि ये दूरी आ रही है 410/13। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आपका जो U बनेगा तीसरी बार वो बनेगा -410/13 सेंटीमीटर, और F है -15। आपने फिर दोबारा फाइनल इक्वेशन लगाई 1/V3 प्लस 1/U, तो 1/U करोगे तो एक तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 410 नीचे जाएगा और 13 ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू 1/F, और F फिर से नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा 1/15। यहां से आपका 1/V3 आया
13/410 माइनस 1/15। एक बार बताओ कितना एलसीएम आ रहा है इसका? 15 2 30 410 तो नहीं जा रहा शायद 15 पे। कीजिए इसको सिंप्लीफाई करके बताओ एक बार ऐसी फ्रैक्शन में ही। समझ तो आ गया ना आपको कैसे कर रहे हैं हम? कितना आ रहा है ये? $1230. 1230 क्या नीचे बोल रहे हो? Yes sir. और ऊपर ऊपर कितना? 39 माइनस कोई नहीं, आप घटा के बता दो, चाहे नेगेटिव आता हो चाहे कुछ भी आता हो, घटा के बता दो। कितना आया? 43 माइनस 40 ऊपर कितना आ रहा है? माइनस 43 माइनस 43 माइनस 43 अपॉन 1230। चेक कर लेना भाई आप लोग। तो यहां से अगर आप V3 निकालें माइनस 1230/43, एक बार इसको पॉइंट्स में और बताओ कितना है? सर माइनस 28.6 माइनस 28.6046। 6046 बस कोई नहीं, इतना छोड़ो। माइनस 28.6 सेंटीमीटर। इससे इतना इधर, इससे 28 उधर गया, तो 20 तो ये और भी इधर, यानी कि जो फाइनल इमेज आएगी ना वो इधर कहीं आएगी। जो जो इन्होंने पूछा है तीसरी इमेज, वो 20 तो ये हटा दो, तो ये आपकी 8.6 सेंटीमीटर इधर आई। वो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो इस तरह से ये सवाल करने होते हैं। आप बताओ कि आपको ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन समझ आ गया है क्या? यस सर। Yes. ठीक है, ये कीजिए नोट, कंप्लीट कीजिए इसे। सर सही है क्या? सर, ठीक है कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, चलो आप कीजिए नोट। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि हम जो ये ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ये केवल पैरेक्शियल ऑप्टिक्स होती है। हम केवल और केवल पैरेक्शियल रेज के लिए ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। Yes sir. मार्जिनल ऑप्टिक्स अभी हमें करनी ही नहीं होती है। ठीक है, अच्छा हाँ जी।
सर अगर हम बहुत सारे सर स्मॉल पीस ले सर प्लेन मिरर के, हाँ सर उससे अगर कनकेव मिरर बनाना चाहे तो सर बन सकता है। बिल्कुल। कॉनकेव मिरर, एक बात बताओ, एक स्फीयर का टुकड़ा होता है कॉनकेव मिरर, यस सर। और प्लेन मिरर भी एक स्फीयर का टुकड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़े रेडियस का, यस सर। है ना। सर अगर आप एक प्लेन मिरर के टुकड़े कर दें, बिल्कुल उनको सीधा ना जोड़ें जैसे पहले थे, थोड़ा थोड़ा तिरछा करते चले, तो क्या उसका कर्वेचर बैंड हो गया कि नहीं? यस सर आप एक काम करो, जैसे Yes, sir. एक बॉल है, सिंपल एक बॉल है आपके पास, बॉल, सर कार्स में है ना? ऐसे ही लगते हैं हेडलाइट्स। हाँ, एक बॉल है और आप कोई प्लेन मिरर के टुकड़े हो जाएं या टुकड़े करके उस बॉल पे वो टुकड़े चिपका दो, रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ रखते हुए, तो क्या वो जो मिरर बनेगा, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर नहीं बन जाएगा? यस सर यस समझ गए हो ना। तो इस तरह से आप अपने मिरर्स बना सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो रेजोनेंस वाली जो एक्सरसाइज है, क्या उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिक्स दिया है या अलग से रिफ्लेक्शन हेडिंग है कहीं? अलग सर अलग है सर। अलग है तो भाई वो करना अब सोल्व, है ना, आज से ही सोल्व कीजिए, डाउट्स हो वो अपने पूछ लेना। रिफ्लेक्शन लगभग हो गया है हमारी तरफ से अब, क्योंकि ठीक है टेस्ट तो शनिवार को हो जाएगा, मान लो एक और क्लास कुछ सवालों पे हो जाए, फिर हमें रिफ्लेक्शन ही स्टार्ट करना है, बिकॉज हमारे पास एक ही वीक और है और फिर थोड़ा बहुत फ्लोटेशन और वो भी आ रहा है ना। 9th का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है इस बार, इस जो Flotation. थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। मतलब ओनली फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर तो ओनली वही है, ठीक है। तो एक दो दिन उसमें भी लगाएंगे, कुछ रिफ्रैक्शन में भी लगाएंगे। तो आप अब रेजोनेंस वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए रिफ्लेक्शन की, ठीक है। यस सर ठीक है, आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, आगे फिर कल और कोई कुछ। बाय सर। बाय।